हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि मेरे आने वाले जितने भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। ठीक है। दूसरा, आपको बेटा वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको इसमें जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है वो आपको समझ में आएगा। और अगर आप साथ साथ लिखने की हैबिट डाल रखी है और वीडियो भी देख रहे हैं तो उससे समझ में नहीं आता है। तो जिन स्टूडेंट्स का मकसद ही समझना है, समझ के पढ़ना है, तो उनको पहले वीडियो कंप्लीट आराम से समझना चाहिए। उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है नहीं कि वीडियो आज डाल दिया कल डिलीट हो जाएगा, तो वो काम तो है ही नहीं। और इतना टाइम सबके पास होता है कि वो आराम से जो है वो आधा या पौन घंटा जो है वो आराम से निकाल के उस चीज़ को देख सकता है। अगर पढ़ने की अगर हैबिट है, आदत ही है, तब की बात है ये। ठीक है। तो मैं मेरे वीडियो को जो है आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो पीछे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर अपन ने जो है वो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समबारिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वन, इसी में जो अगला कंटिन्यू पोर्शन अपना होगा वो होगा सम न्यूट्रॉनिक। इसके बारे में बात की जाएगी कि सम न्यूट्रॉनिक्स जो हैं वो क्या है। सम न्यूट्रॉनिक्स को जो है वो आइसोटॉन्स भी कहते हैं। तो इसके परिभाषा में ही जो है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है सम न्यूट्रॉनिक। सम का अर्थ होता है समान, और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ऐसी परमाणुवीय स्पीसीज वो आपकी कोई भी XYZ जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे परस्पर सम न्यूट्रॉनिक कहलाती हैं। ठीक है। यानी ऐसी परमाणुवीय स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाती हैं। समस्थानिक में क्या था? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, वो समस्थानिक था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा संबारिक। संबारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या समान। लेकिन यहाँ जो है जब इस स्पीसीज को पढ़ेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो समान आएगी वो कब आएगी? जब उसका परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो और उसकी द्रव्यमान संख्या भी क्या हो? अलग अलग हो। तो ऐसी जो कंडीशन होगी जिसमें परमाणु क्रमांक भी अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग है, तो उस स्थिति के अंदर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? यानी ऐसी परमाणु स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब सम न्यूट्रॉनिक कब होगा? जब उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जब दोनों भिन्न हो गए तो उससे फिर और क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, उनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा लिख ली जाए। ठीक है। तो हेडिंग डालो सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, और इसमें लिखो वे परमाणुवीय स्पीसीज, वे परमाणुवीय स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। परस्पर सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, सब न्यूट्रॉनिक नहीं, इसी कंडीशन से नहीं, परंतु वे परमाणु स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, कथन तो पूरा लिखा नहीं, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। परस्पर सम न्यूट्रॉनिक, परस्पर सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। परस्पर सम न्यूट्रॉनिक
कहलाते हैं। यानी वे परमाणुवीय स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो, समान हो, वो कहलाता है आपका सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है? ये आपकी सम न्यूट्रॉनों की परिभाषा। अब एग्जाम्पल की बात की जाए इसकी, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझें, C613 और N714, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, 6C13 और 7N14। अब इसमें देखा जाए तो इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, A माइनस जेड, ये चीज़ें निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी उदासीन स्पीसीज में या किसी भी उदासीन अवयव में जो परमाणु क्रमांक है, ये नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या है, P प्लस प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, ये क्या कहलाता है आपका, जेड। ये क्या है आपकी द्रव्यमान संख्या, इसको दर्शाते हैं ऐसे। तो मैंने बताया था किसी भी उदासीन स्पीसीज में जो आपका परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक किसको बताता है, प्रोटॉन की संख्या को। यानी प्रोटॉन की संख्या ही क्या है, परमाणु क्रमांक है, या परमाणु क्रमांक की संख्या ही क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 6, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 7। फिर मैंने कथन बोला था कि उदासीन है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। यही कहा, ये उदासीन है, इसमें ना प्लस का आवेश है ना माइनस का आवेश है, उदासीन है। तो इस पर अगर प्रोटॉन की संख्या 6 तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब बचा क्या मेरा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का मान कैसे निकाला जाता है, न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड, यानी द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु क्रमांक की बाकी करनी है। जैसे 13 में से 6 इसकी बाकी करोगे, 13 माइनस 6 बराबर कितना आया, 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें, 7। इसमें 14 में से 7 की बाकी करोगे, आंसर कितना आएगा, 7। तो ये देखो यहाँ, ये न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या वो क्या हो गई आपकी अब, समान। और जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी तो उस स्थिति के अंदर वो स्पीसीज आपकी क्या कहलाएगी, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ देखो परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है। अब यहाँ से बेटा अगले जो गुण है, जैसे अपन ने समस्थानिक और संभारिक में पढ़े, वैसे आप अगले गुण खुद बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब अगले गुण क्या क्या हैं, अगले गुण जो है वो ये है कि जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गया तो इनका आवर्त सारणी में भी स्थान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। पहला गुण हो गया, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनका आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इनका सम न्यूट्रॉनिक का। ठीक है, दूसरा, परमाणु क्रमांक अगर इनका भिन्न भिन्न है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है, अलग अलग है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक अवयव जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न क्यों था, परमाणु क्रमांक भिन्न था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। हो गए 2 गुण। तीसरे गुण की बात करें तो तीसरे गुण के लिए देखूं तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, आपका परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो जब द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, न्यूक्लियनों की संख्या अलग अलग है, सारी कहानी अलग अलग है, तो उस स्थिति के अंदर सम न्यूट्रॉनिक के भौतिक गुण और रासायनिक गुण वो भी क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। भौतिक गुण में भी अंतर होगा, रासायनिक गुणों में भी अंतर होगा। जबकि समस्थानिक और संभारिकों में क्या हुआ था, समस्थानिक के अंदर रासायनिक गुण समान थे, भौतिक गुण अलग थे। संभारिक में क्या था, रासायनिक गुण अलग थे और भौतिक गुण समान थे। लेकिन सम न्यूट्रॉनिक में भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म क्या होंगे,
अलग अलग होंगे। ठीक है, ये इसके अन्य गुण थे। तो आप इसके लिए जो है वो आओ नीचे पॉइंट्स लिखो, यहाँ तक लिखने के बाद में इसके नीचे पॉइंट्स, फिर इसके एक आधा एग्जाम्पल और लेंगे, वहाँ से इसको और समझेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आप नीचे ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल होने के बाद में पॉइंट ले सकते हो, वो ये सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म इसलिए भिन्न भिन्न होते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूक्लियनों की संख्या वो भिन्न भिन्न होती है, यानी उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, और दूसरा उनमें द्रव्यमान संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है। तो दोनों ही गुण भिन्न भिन्न होने के कारण भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट वन, अगला गुण इसी के नीचे लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न भिन्न होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये इसके गुण हो गए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जैसे इसके दो एग्जाम्पल्स और लें, और वो एग्ज़ाम में पूछे हुए भी हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे हुए हैं, अच्छे हैं एग्जाम्पल्स। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, वो ले लिया मैंने 1H3 और दूसरा ले लिया मैंने 2He, ट्वाइस He4। ठीक है, ये तो क्या हो गया, आप सिंपली प्रतीक लिखूंगा जेड परमाणु क्रमांक, और ये हो गया इसका द्रव्यमान संख्या। और परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है, P+ प्रोटॉन की संख्या को। P+ क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ मुझे निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या A- Z। तो उदासीन स्पीसीज में जो परमाणु क्रमांक है, उदासीन स्पीसीज है, कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन स्पीसीज में जो परमाणु क्रमांक है वो किसको बताएगा, प्रोटॉनों की संख्या को। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2। जब स्पीसीज उदासीन होती है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात हो गई। अब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, A- Z। ऊपर वाला A है, नीचे वाला क्या है, Z है। तो A में से Z की बाकी कर दो, 3 में से 1 की बाकी करो, तो ये हो गया 3 - 1 बराबर हो गया आपका 2। A- Z 4 - 2 बराबर क्या हो गया, 2।
और ये देखो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, परस्पर समान। ये हो गया आपका सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है आपकी, समान। तो ये दोनों स्पीसीज परस्पर क्या हो गई, सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है? फटाफट एग्जाम्पल बनाएं इसको। इसके नेक्स्ट वन, अगला थर्ड एग्जाम्पल, एक आखिरी एग्जाम्पल और लूँगा मैं। बन गया होगा नंबर 3। जैसे 3 स्पीसीज है मेरे पास, तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, SI P है और S है। इसका परमाणु क्रमांक 14, इसका 15 और इसका 16। अब इनके बात की जाए द्रव्यमान संख्या की, तो जो इनका द्रव्यमान का मान है क्रमशः, जब इनकी द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो इसका होता है 32, इसका होता है 31 और इसका होता है 30। ये ऊपर वाली वैल्यू तो क्या हो गई इनकी द्रव्यमान संख्या, ये मान, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई इनकी परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक क्या है, P+, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब निकालना है इसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नहीं बताऊंगा, अब आप बारिश खुद इसको सोल्व कर सकते हैं। सीधे आंसर लिखूंगा किस तरीके से होगा। तो प्रोटॉन की संख्या 14 उदासीन है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 15, इसमें प्रोटॉन की संख्या 16। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, इसमें 14, इसमें 15 और इसमें 16। और न्यूट्रॉनों की संख्या 30 में से 14 गए, 30 माइनस 14 बराबर हो गया 16। 31 में से 15 गए, 31 15 बराबर हो गया 16। और 32 में से 16 गए, 32 माइनस 16 बराबर हो गया 16। और ये स्थिति क्या हो गई आपकी, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या हो, समान हो। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो क्वेश्चंस आता है, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल में तो सारी अपने को लिखनी है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएगा उसके अंदर आप इस तरीके से अपने को छांट के देखना है कि सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं। तो परमाणु क्रमांक में से सीधा है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक की बाकी कर दो और फिर निकाल के देख लो, जो आएगा वो क्या आएगा आपका, न्यूट्रॉन आएगा। फिर निकाल के देख लो कि न्यूट्रॉन संख्या समान है या अलग अलग है। अगर जिनमें न्यूट्रॉन संख्या मैच हो जाती है, समान हो जाती है, वो सम न्यूट्रॉनिक है, और जिनमें न्यूट्रॉन संख्या मैच नहीं होती है वो क्या है आपका, सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है आपका सम न्यूट्रॉनिक का। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं और एग्जाम्पल्स लेकर उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये आपका सम न्यूट्रॉनिक कंप्लीट। इसका नेक्स्ट अगला जो पोर्शन होगा अपन वो नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।